मारे गए अमेरिका के 12 सैनिक सहम चुका है अमेरिका और भारत के लिए भी अलर्ट में रहने की बात हो रही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना के ऊपर 40% का बम फोड़ दिया है। जानेंगे ये बम कैसे इफेक्ट करेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त बात करें ना अमेरिकी आर्मी की, तो अमेरिका में भी कुछ बड़ा जरूर चल रहा है। अमेरिकी पायलट जो रिटायर होने वाले हैं, वो जब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर अमेरिका के हेडक्वार्टर में पहुंच रहे हैं और पहुंच कर कह रहे हैं कि भैया हमारे रिटायरमेंट की टाइम हो गई है, हमें अब छुट्टी दो, तो अमेरिका के तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहाँ, तुम्हारे कागज देखो, इन कागजों में अभी भी तुम्हारा कार्यकाल बचा हुआ है, तो तुम्हें कैसे छुट्टी दी जा सकती है। एक बार को माथा ठनका पायलटों का, अरे ये क्या हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ा झमेला हो गया है। हुआ क्या है कि जो पायलट थे उनको अब समझ में आ रहा था कि इस साल वो रिटायर करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक सिविलियन जीवन के लिए ढालना शुरू कर दिया। दूसरे आकर्षक नौकरियों के लिए बात करनी शुरू कर दी और जब वो अंतिम समय में रिटायरमेंट के लिए पहुंचे तो उन्हें रिटायर करने से इनकार कर दिया गया। और जैसे ही इनकार कर दिया गया, इन पायलटों को लगा बड़ा झटका। दरअसल अमेरिका में क्या होता है, अमेरिकी सेना में जब कोई पायलट भर्ती होता है तो एक स्पेशल बॉन्ड भरना होता है जिनमें उनके सर्विस का कार्यकाल लिखा होता है। इसे ब्रांच ऑफ चॉइस एक्टिव ड्यूटी सर्विस ऑब्लिगेशन के रूप से जाना जाता है। और आपको बता दें, जैसे ही फ्लाइंग स्कूल में दाखिला होता है वैसे ही कहा जाता है कि आप कुछ साल अमेरिकी सेना में अपनी सेना को दोगे। अब ये सारा मामला साधारण भाषा में समझिए। साधारण भाषा में ये है कि अमेरिकी सेना इन दिनों पायलटों की भारी कमी से जूझ रही है। इस कारण कई पायलटों का कार्यकाल बिना मंजूरी लिए जबरन बढ़ाया जा रहा है। कई पायलटों ने अपनी सर्विस को मनमाने तरीके से बढ़ाए जाने को लेकर शिकायत भी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि कुछ पायलटों के कार्यकाल 3 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। और इस मुद्दे का जब खुलासा हुआ, जब लोग कागजात जमा करने गए तो उन्हें बताया गया कि अभी आपकी सर्विस का काफी समय बचा हुआ है। ये दौड़े HR डिपार्टमेंट, वहाँ से इन्होंने पूछा कि आखिर 3 साल और ज्यादा क्यों बढ़ा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है, जो स्पेशल बॉन्ड भरा है तुमने, उस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि हम सेवा का विस्तार कर सकते हैं। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सेना को युद्ध में तैयार रखने के लिए हमें अपने पायलटों को तैयार रखना है। मतलब ये कि पायलट कम पड़ रहे हैं, जो पुराने पायलट हैं उन्हें जबरदस्ती सेवा में रख रहा है अमेरिका। ये कंडीशन एक तरफ हो रहा है। क्या अमेरिका जानता है कि आने वाले समय में होगा युद्ध और इस युद्ध के लिए हर हाल में अपने आप को तैयार रखना चाहता है। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अमेरिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिकी सेना के 12 पायलट मारे गए हैं। अलास्का में हीली के पास गुरुवार को सेना के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इनमें 3 सैनिकों की मौत होगी जबकि चौथा घायल हो गया। सेना की तरफ से बताया गया कि क्रैश के समय ये यूनिट ट्रेनिंग लेकर वापस लौट रहे थे। अभी तक सामने नहीं आए हैं डिटेल कि आखिर ये मौत कैसे हुई। इसी साल अलास्का में दूसरी घटना भी हुई थी। फरवरी में उड़ान भरने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर के लुढ़कने से 2 सैनिक घायल हो गए। इसी तरह की कई घटनाएं देखने को मिल रही है। अलास्का में, केंटकी में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। ऐसे समझिए 30 दिन के अंदर 12 सैनिक मारे गए हैं। और भारत के लिए टेंशन वाली बात क्या है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं वो हैं AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, जो भारतीय सेना के पास भी हैं। असर ये हो गया है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि इसमें कोई षड्यंत्र है। अमेरिका ने अपने सभी एविएशन यूनिट्स को
ग्राउंडेड कर दिया है कि अभी ठहरो, पहले सबसे पहले जांच होगी और उसके बाद हम देखेंगे। ब्लैक हॉक और अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रक्षा विभाग भी परेशान है, तो वहीं भारत के लिए भी देखने वाली बात होगी कि यहाँ ये सारे कांड हो क्यों रहे हैं। भारत के पास भी अपाचे हेलीकॉप्टर है, भारत को भी इस पे ध्यान देना होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब 40% वाला बम फोड़ दिया है चाइना के ऊपर। कहते हैं अगहन में चूहा भी अपना परिवार बड़ा कर लेता है। क्यों? ढेर सारा माल अनाज आ जाता है। यही चाइना के साथ है। चाइना आर्थिक तौर पर जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके पास पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल ये सेना पर करेगा, और सेना जिस तरीके से आक्रामक हो रही है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाइना के ऊपर जब भी चोट देनी होगी तो उस चोट को धीरे धीरे पहले तो आर्थिक तौर पर देनी होगी और फिर रणनीतिक के साथ साथ सामरिक तौर पर देनी पड़ेगी। भारत ने अब इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है और भारत ने एक के बाद एक झटका देना शुरू कर दिया है। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में भारत ने जिस तरीके का झटका दिया, उस झटके से अभी उबर भी नहीं पाया था चाइना, कि चाइना को इससे भी बड़ा झटका दे दिया इस वक्त भारत ने बिना नाम लिए सारे देशों को ये कहा है कि देखो, अब तक जो तुम घटिया माल भारत में डाला करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे, वो सब कुछ अब नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बाढ़ की तरह अपने सामान को भेजते हो, और खास तौर पर सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। इन्होंने कह दिया कि हमें हाई क्वालिटी चाहिए, लो क्वालिटी चीजों में हमने 40% तक टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि डंपिंग ड्यूटी लगा दी है सोलर प्लेट्स पर और सोलर इक्विपमेंट्स पर। आपको बता दें, भारत का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना। ऐसे में भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है इन सोलर कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स की। अब इन पर 40% की कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है, मतलब आप अपना घटिया प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। तो सवाल आएगा, फिर भारत अपनी जरूरतें कैसे पूरा करेगा? तो भारत ने पहले ही सोलर PLI स्कीम निकाली है और कहा है कि अपनी कंपनियों को तैयार हो जाओ और सोलर प्लेट्स और सोलर इक्विपमेंट्स बनाने शुरू कर दो। और भारतीय कंपनियां इस दिशा में काम भी कर रही हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत जो एक्शन ले रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।